नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। रीजनिंग के पार्ट नंबर 10 होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग 1 से लेकर 9 तक की पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। कुछ इसी तरह का प्रश्न आर्मी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपका डेली सुबह 7 बजे मिल जाएगा मेरे भाई। सभी प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व करें। सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, दिए गए पैटर्न के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किस तरह से प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा। तो आप इस साइड से देखिएगा, प्रश्न को इस साइड से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क पर पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई आपको 15/9 से हमारा 144 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 18/12 से हमारा कौन सी संख्या होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। उसी प्रकार से हम देखें 22 को और 17 को देखेंगे 195 किस प्रकार से आ रहा है। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को खुद से रोककर मेरे भाई ध्यान से सभी प्रश्न को समझिएगा। देखिए 15 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर कर देते, 15 को स्क्वायर कर देते हैं, 15 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर कर देते हैं। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है मेरे भाई। और 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। जब इसको घटाएंगे तो मेरे भाई आपका 144 बन जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 22 को क्या कहा जाए, 22 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर आपका कितना होता है तो 22 का देखिए 22 माइनस आप 17 पहले कर लीजिएगा। देखिए 22 का स्क्वायर आपका हो जाता है 484 हो जाता है मेरे भाई। और 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। तो 17 का स्क्वायर आप कितना कर लीजिएगा, 17 का स्क्वायर आपका 290 हो जाता है। और 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर आपका 289 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे भाई आपका 195 बच जाएगा। उसी प्रकार से हम 18 को करेंगे। देखिए 18 का स्क्वायर देखिए यहीं पे कर देते हैं। 18 का स्क्वायर आपका 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है मेरे भाई। जब इसको 324 माइनस 144 कीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा तो आपका 180 बच जाता है मेरे भाई। 180 जो है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 180 भरा जाएगा। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन में आपका 180 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि एक पासा के भिन्न फलों को पर 6 स्थितियाँ 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई है और इस पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 15 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या दिया गया है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से 2 स्थितियाँ को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से ई वाला स्थितियाँ को देखिएगा और फिर इस वाले स्थितियाँ 15 का विपरीत पूछा जाता है।
तो पहले आप दोनों स्थितियाँ को ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन कौन है, तो कॉमन ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई इसमें भी आपका 10 कॉमन दे दिया गया है और इसमें भी आपका 10 कॉमन दे दिया गया है। तो जब 10 कॉमन दे दिया गया तो हम घड़ी के क्लोज बाय चलेंगे, इस तरह से हम चलेंगे, इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम घड़ी के दिशा में चलेंगे। देखिए 10 10 दे दिया गया है तो हम 10 10 लिख लिए हैं, और 10 के घड़ी के क्लोज बाय चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 और 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 25 और 30 हो जाएगा मेरे भाई। इसको जब हम घड़ी के दिशा में चलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 15 हो जाएगा। आप लोगों से पूछा गया है कि 15 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए 15 का विपरीत आपको ई वाला हो जाएगा मेरे भाई। 15 का विपरीत आपका 30 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 30 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें आपका त्रिभुज ट्रायंगल गिनने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरे भाई आप लोग छोटे छोटे खंड को गिनने की कोशिश कीजिएगा, पहले ध्यान से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला हमारा 1 हो जाएगा ई, दूसरा हमारा ई हो जाएगा, तीसरा हमारा ई हो जाएगा, चौथा हमारा ई हो जाएगा, और पंचमा हमारा ई हो जाएगा, और छठा हमारा ई हो जाएगा, और सातवां हमारा ई हो जाएगा। सभी प्रश्न को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया गया है। देखिए सभी को जोड़ लीजिएगा, आपस में सभी को जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, सभी को जोड़िएगा। 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 + 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 + 5 आपका 15 हो जाएगा, 15 + 6 आपका 21 हो जाएगा, और 21 + 7 आपका 28 होता है मेरे भाई। और जो 28 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच संबंधित सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका डेली सुबह रीजनिंग का सुबह 7 बजे से आर्मी का प्रैक्टिस क्लास आप लोग को मिल जाएगा मेरे भाई। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, क्रिकेट दे दिया गया, एथलीट दे दिया गया और खेल दे दिया गया है मेरे भाई। तीनों शब्द किस तरह से संबंधित है या आप लोगों देखिए ध्यान से देखिएगा, तीनों शब्द आपका किस तरह से संबंधित, किसको अंदर किसको रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो खेल के अंदर आपका क्रिकेट हो जाएगा। एथलीट आपका अलग होता है मेरे भाई, दौड़ धूप करने के लिए आपका एथलीट बनना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपका खेल के अंदर क्रिकेट हो जाएगा, बाकी खेल हमारा एथलीट नहीं खेलता है, वो दौड़ता है। एथलीट क्या करता है, तो दौड़ता है। तो खेल के अंदर हमारा क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट खेलता है बच्चे लोग सब। तो ध्यान से देखिए, खेल के लिए हम एक गोला बना लेंगे और खेल के अंदर हम क्रिकेट को रख देंगे, और एथलीट जो है हमारा दोनों शब्द से अलग दिया गया है तो हम इस तरह का बना देंगे। इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को अंक न ही को आपस में बदला जाना चाहिए। ये जो समीकरण है, समीकरण आपका गलत दे दिया गया। इस समीकरण को चेंज करने के लिए कोई दो संख्या को आपस में बदलना पड़ेगा मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई।
क्वेश्चन को देखिए, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है। देखिए 5 की जगह पर हम 9 कर देते हैं, 5 की जगह पर 9 कर देंगे और 9 की जगह पर हम 5 कर देंगे। तो इस समीकरण को देखते हैं सॉल्व कर कर। देखिए 5 की जगह पर हम 9 करें हैं तो 9 माइनस 6 हो जाएगा और भागे आपका 3 हो जाएगा और गुना। देखिए 9 के जगह पर हम 5 किए तो 9 के जगह पर आपका 5 हो जाएगा और प्लस आपका 1 हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा तो आप भाग कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और गुना आपका 5 हो जाएगा और प्लस आपका 1 हो जाएगा मेरे भाई। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 9 माइनस आपका 15 प्लस 1 कीजिएगा, एक हो जाएगा। और देखिए इस वाले हमारा प्लस में है और इस वाले माइनस में है, इस वाले माइनस में। तो 9 प्लस 1 आपका 10 हो जाएगा और 10 माइनस 15 आपका 5 हो जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रश्न में, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था और ध्यान से देखिएगा। ये 3 था, हम 2 से कर दिए, तो मेरे भाई सभी गलत हो गया था। तो फिर से हम बनाते हैं। देखिए 5 की जगह पर हम 9 कर देंगे और 9 की जगह पर आपका 5 कर देंगे मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा। तो हम 5 की जगह पर 9 किए तो 9 माइनस 6 भागे 3 हो जाएगा और गुना। देखिए 9 की जगह पर हम 5 कर देंगे, 9 की जगह पर हम 5 कर देंगे तो 5 और प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो हमारा 3 दूना भाग करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको कर देंगे कितना, 2 हो जाएगा और गुना आपका 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका 10 हो जाएगा और माइनस आपका 9 प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब 9 प्लस 1 को कर जोड़िएगा। देखिए इस वाले हमारा प्लस में है तो इसको जोड़ लेंगे, 9 प्लस 1 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा और 10 माइनस 10 आपका 0 होता है मेरे भाई। जो हमारा 9, 5 और 9 को आपस में बदलने पर हमारा समीकरण सही होता है मेरे भाई। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था तो आप लोग दिक्कत नहीं मानिएगा, हम जरूर उसको सही किए हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो आपका 5 और 9 बदलने पर आपका समीकरण सही हुआ है मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है, दी गई आरेख में कितने लिफाफे है जो पेन नहीं है। इस बार आपका लिफाफा यहाँ दे दिया गया और पेन यहाँ दे दिया गया और इसको बारे में चर्चा नहीं हुआ है तो इसको हम काट देंगे मेरे भाई। इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि दी गई आरेख में कितने लिफाफे है और लिफाफे है जो पेन नहीं है। देखिए खाली लिफाफे के बात चल रहा है, पेन को भी बात नहीं चल रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, लिफाफे के लिए आपका हियाँ से लेकर हियाँ तक की दे दिया गया है और पेन के लिए आपको हियाँ से हियाँ दे दिया गया है। बाकी इसको चर्चा नहीं हो रहा है और न इसको चर्चा हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, खाली तो लिफाफे के बात चल रहा है। देखिए 6 और प्लस 12 आपका लिफाफे में दे दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इसको सबसे अलग दिया गया है। तो मेरे भाई 12 प्लस 6 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। 18 आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 23 से 34 के संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 84 के 95 से संबंधित है, तो समान तर्क के प्रयोग करते हुए 59 में निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। 23 को क्या करे कि हमारा 34 बन जाए, उसी प्रकार से 84 को क्या करे कि हमारा 95 बन जाए। चौरा 23 को क्या करें कि हमारा 34 बन जाए, उसी प्रकार से हम 84 को क्या करें। देखिए 23 प्लस 11 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 34 हो जाएगा। जो 34 यहाँ पर आपका दे दिया गया है, उसी प्रकार से 84 में प्लस 11 करते हैं तो मेरे भाई आपका 95 बन जाता है। उसी प्रकार से 59 में कितना जोड़ा जाए, देखिए सभी में 11 जोड़े हैं तो इसमें भी हमको 11 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा मेरे भाई 70 बन जाता है। 70 जो आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है, जो 59 प्लस 11 करने पर आपका 70 बनता है, तो 59 प्लस 11 करने पर आपका 30 बन जाता है। जो आपका 59 से प्लस 11 करने पर आपका 30 बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ENTER को FOTGT लिखा जाता है, तो DICEY को EJCGA लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में CHILD को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई। ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न में कुछ इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे, देखिए ENTER को कोड इतना दे दिया गया और DICEY को इतना कोड दे दिया गया, तो इससे पूछा गया है चाइल्ड को। तो देखिए मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा, ई में कितना जो, देखिए इकाई गो अक्षर को देखेंगे तो प्लस हमारा 1 कर दिया गया है, एन से ओ को देखेंगे तो प्लस 2 कर दिया गया है, और टी से टी करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। ई से जी को देखेंगे तो ई हमारा देखिए 5 पर आता है, जी हमारा 7 में, तो इसे प्लस हमारा 2 कर दिया गया है। और आर से टी को देखेंगे तो इसमें भी हमारा प्लस 2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई, डी से ई को देखेंगे, डी से ई के देखेंगे तो हमारा प्लस 1 किया है। उसी प्रकार से आई से जे को देखेंगे तो प्लस 2 कर दिया गया, और सी से हमारा प्लस सी का 0 कर दिया गया, और ई से हमारा जी को प्लस 2 कर दिया गया है। देखिए ई हमारा 5 पर होता है, जी हमारे 7 पर होते हैं। देखिए वाई से हमारा ए कर दिया गया, तो इसमें भी हमारा प्लस 2 कर दिया गया। देखिए ABCD में टोटल अक्षर हमारा 26 होता है, और फिर से हमारा ABCD चालू हो जाता है ABC। तो AB 26 अक्षर के बाद हमारा फिर से ABCD शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए C प्लस 1 करेंगे, C प्लस 1 करेंगे तो आपका D हो जाएगा, और H प्लस 2 करेंगे, H जो 8 पर होते हैं प्लस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जो 10 पर आपका I होता है, और I प्लस कितना करेंगे, I प्लस I करेंगे तो I हो जाएगा मेरे भाई। और एल प्लस 2 करेंगे, एल प्लस 2 करेंगे तो हमारा एन हो जाएगा,
और डी प्लस दो करेंगे तो मेरे भाई आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा। जो DIINF हम आपका कौन सा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर दे दिया गया है। चलिए क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। 8 प्रश्न में से आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।